हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टीबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 जीके के क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो सूर्य की सतह होती है उस पर तापमान कितना होता है। फ्रेंड्स, आप जानते हो सूर्य क्या है? एक तारा है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? उपग्रह। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो सूर्य की जो सतह होती है उस पर तापमान कितना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी सूर्य की सतह पर जो तापमान होता है वो कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो हमारी पृथ्वी पर टोटल कितने 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सवाना घास के जो मैदान है वो किस महाद्वीप में मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में सवाना घास के मैदान मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई थी वो किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था फ्रेंड्स? 1993 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वे अपना इस्तीफा किसे देंगे। यानी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि सर्वाधिक जो लोकसभा की सीटें है वो यूपी में, और वो कितनी है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी 80। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जो महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। और फ्रेंड्स, ये जो महावीर जी थे उनका जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रोटॉन के खोजकर्ता की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। और पीछे बचा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। फिर अगला, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। यानी जो हमारा भारत है उसका पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित हुआ? तारापुर में। और है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। फिर अगला, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। अगर हम बात करें शांति निकेतन की स्थापना करने वाले, तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। फ्रेंड्स, आप जानते हो टोटल कितनी 4 बौद्ध संगीतियाँ थी। उनमें जो पहली थी वो किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय। फिर अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो देह त्याग किया था उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो फ्रेंड, जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। वही अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, तो वो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र शब्द। फिर अगला, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो फ्रेंड, जो सिकंदर थे उन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो धारा 356। वही अगर 352 क्या होता है? राष्ट्रीय आपात। और 360 क्या होगा? वित्तीय आपात। फिर अगला, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। यानी जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा, NH7। ये फ्रेंड जो NH7 है वो पुराना नाम है, अब नया नाम क्या है, 44। ठीक है। फिर अगला 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी। तो फ्रेंड्स अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है उसकी शुरुआत किसने की थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। फिर अगला विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। तो अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय की तो वो कहाँ पर है फ्रेंड्स, जेनेवा में। फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फिर अगला भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गया। अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है फ्रेंड्स, जनगण मन। और किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि सबसे पहले 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय गीत की तो वो कौन सा है, वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर अगला संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है। फ्रेंड्स जो संगमरमर है वो किसका परिवर्तित रूप है, चूना पत्थर का। फिर अगला सन 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि जो चोरा चोरी कांड था वो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है। तो उस दौरान मतलब इस आंदोलन, इस कांड से जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1920 में। क्लियर। फिर अगला असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले तो आप ये देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि देश में जो स्वतंत्रता यानी 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। फिर अगला क्वेश्चन, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महान चिकित्सक थे महर्षि चरक वो किसके दरबार में थे। तो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। फिर अगला नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स जो नाथुल्ला दर्रा है वो हमारे भारत के किस में, सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था, पहले तो ये देख लो कि लखनऊ समझौता किन किन के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग वालों के बीच हुआ था। और कब हुआ था, 1916 में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो फ्रेंड्स पानीपत का तो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था, और मराठों और, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। तो फ्रेंड्स इन चारों में से जो सिक्किम राज्य है उसकी सीमा किससे, चीन और नेपाल और भूटान से मिलती है। ये फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन हमें याद करने के लिए हमें मैप देखना पड़ता है। अगर हम 3-4 बार मैप को अच्छे से देख लेते हैं तो हम आंसर दे सकते हैं। फिर अगला, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व विकलांग दिवस की तो फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अब काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि मतलब कौन सा एक कप देते थे और फिर उसका संबंध पूछते हैं। तो जो हॉफमैन कप है उसका संबंध किससे है, टेनिस खेल से। ठीक है। फिर अगला, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। यानी क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी। फिर अगला, म्यांमार की मुद्रा। फ्रेंड्स जिस प्रकार हमारे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, उसी प्रकार जो म्यांमार देश है उसकी मुद्रा क्या है, क्यात। फिर अगला, निम्न में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। फ्रेंड्स अरावली पर्वतमाला हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो कि राजस्थान में भी मतलब सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। और उसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है, गुरु शिखर है, राजस्थान सिरोही में। और जिसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो 1722 मीटर, और कहीं कहीं पर 1727 भी बोला जाता है। फिर अगला, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। यानी ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, तो वो कौन सा है, चीन। फिर अगला, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश। यानी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश
कनाडा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे कौन सी बोलते हैं, रेडक्लिफ रेखा, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। फिर अगला, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया। तो फ्रेंड जो संविधान सभा है उसने हमारे तिरंगे को कब अपनाया, तो ये तो मेरे वीडियो में ही मैंने 4-5 बार इस क्वेश्चन को बताया है कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया। फिर अगला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो फ्रेंड्स जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को। फिर अगला, भारत की पहली बोलती फिल्म। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, और अगर हम बात करें मूक फिल्म की तो वो कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रथम जो प्रधानमंत्री थी वो कौन सी थी, इंदिरा गांधी। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन, लैन का विस्तृत रूप। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि कंप्यूटर में जो लैन होता है उसका विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर अगला, भारत का गोवा, जो भारत का एक गोवा राज्य है वो पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो गोवा है वो पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हुआ। फिर अगला, महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो फ्रेंड जो गौतम बुद्ध थे उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में, और सारनाथ में तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। फिर अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया। तो फ्रेंड्स आप जानते हो एक तो 1757 का पलासी का युद्ध, और उसके बाद में 1764 बक्सर का युद्ध। फिर अगला, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 अक्टूबर को। फिर लास्ट क्वेश्चन आज का कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया। तो फ्रेंड जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। फ्रेंड्स ये जो हमने 50 क्वेश्चन देखे इसमें हमने साइंस के भी देखे, हिस्ट्री के भी देखे, भूगोल के भी देखे, और एक दो कंप्यूटर के भी देखे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे ही हम बोलते हैं बेसिक नॉलेज, जिससे हमारा क्या होता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठने से पहले अगर हमें थोड़ा बहुत बेसिक आता है ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर एंड हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।